हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। और यदि चैप्टर 8 से आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से चैप्टर 8 से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा ही जाता है। तो यहां से आपको जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इनको तैयार करना है। आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना, यानी डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपको यहां पे प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के मध्य अंतर बताना है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। यहां पे पादप कोशिका यानी प्लांट सेल का आपको एक बिंदास डायग्राम बनाना है, अच्छे से सुव्यवस्थित डायग्राम बनाना है और उसके नामांकित भागों को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, यानी एनिमल सेल का आपको नामांकित डायग्राम बनाना है। एनिमल सेल का यदि आपसे नहीं पूछेगा तो प्लांट सेल का नामांकित डायग्राम आपसे पूछ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका व जंतु कोशिका के मध्य अंतर लिखिए, यानी डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको पादप कोशिका व जंतु कोशिका के मध्य अंतर बताना है। ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह आपके कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, जैसे इसके अलावा एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राइबोसोम है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या होते हैं, यानी क्रोमोसोम क्या होते हैं तथा इसकी संरचना तथा प्रकारों को भी समझाना है। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं और इसकी संरचना जो होती है यह भी आपको समझानी है। कभी कभी गुणसूत्र की संरचना न देकर के इसके प्रकारों को भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे डायग्राम है जिनके डायग्राम हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना हो। ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक की संरचना तथा कार्यों को लिखना है, यानी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आपको बतानी है तथा साथ ही साथ इसके जो भी फंक्शंस या कार्य होते हैं उसको भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली के कई सारे मॉडल हैं, लेकिन इसका जो द्रव मोज़ेक मॉडल है यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल जो है समझाना है तथा कोशिका झिल्ली के यानी कोशिका झिल्ली के आपको कार्य भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य लिखेंगे। जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आपको फंक्शंस या कार्य बताने हैं। यह क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो चैप्टर 8 से आप इन क्वेश्चनों को अवश्य तैयार करिए, क्योंकि यहां से डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।